देवता बहुत भोगी होती, भोग के सिवा इनके पास तो स्वामी महाराज ने लिखा है साफ साफ कि इंद्री झरोखा नाना सूर कर बैठे थाना। जितनी इंद्री के दरवाजे आपके सब पर एक एक देवता बैठा हुआ। नीचे बुधा चक्र में गणेश जी का, इंद्री चक्र में ब्रह्मा जी का, नाभि चक्र में विष्णु भगवान का, हृदय चक्र में भगवान शंकर का, कंठ में आद्या शक्ति महा। इतने से इतने में इतने देवता थे। कहते इनका काम क्या है? वो स्वामी महाराज ने कहा अरे इससे बहुत बच के रहना, ये तुम्हारे लाभ का काम नहीं करेंगे। इनका काम क्या है कि आवत झटते कपाट उघारी। इनका काम क्या है? जब तुम्हारे मन विषय भोग की भावना जगी तो फट से दरवाजा खोल। जैसे चोर चोरी करने आए, कोई दरवाजा खोल तो पीछे से सामान समेट लेता। इसी तरह तुम्हारे इंद्रिय द्वारों के दरवाजे खोलकर तुम्हारे शरीर की सारी शक्ति लुटवा दी और तुम उनकी पूजा करते। जो तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान करे वो तुम उनकी पूजा करते। इसीलिए इनकी पूजा करने वाला भोग विलास से कभी अलग नहीं होता। वो भोगी योगी कभी नहीं होता। भोगी तो स्वामी महाराज को इसीलिए लिखना पड़ा। ये तो सबसे बड़ा नुकसान जीव का करते हैं। और आज कल सचिव तेजा द्वापर में इन्हीं की पूजा हुई और ऋषि मुनि योगी सब ठगेंगे। सबको काम ने लूट किया। सिंगी ऋषि ने 60,000 वर्ष तपस्या की और काम वासना जगी और क्षण में लूट की। 60,000 वर्ष की पूजा 1 मिनट में खत्म। क्यों? समय का गुरु नहीं मिला, समय का जानकार नहीं मिला। अगर गुरु मिला होता तो रक्षा करता, दया के देता, संभाल करता। टूटे नहीं, गुरु का एक काम है। और इन्होंने हट से योग किया, हट से तपस्या करने चले गए। जब किसी ने आदेश नहीं दिया, जब कोई आदेश नहीं देगा और कोई काम करोगे तो मजदूरी कौन देगा? आदेश तो इनको किसी ने दिया नहीं था। अपने मन से साधना की, अपने मन से गिर गए और सारा समय बेकार हो गया। सारा जीवन ही व्यर्थ में चला। एक काम शत्रु ने मार दिया। ये बड़ा प्रबल है। सारी सृष्टि काम से उत्पन्न है। इतनी बड़ी ताकत है काम में, तुम काम से कैसे जीत सकते हो? फिर उससे क्रोध जो जला देता, अगर काम की पूर्ति हो जाए तो मोह हो जाएगा, और पूर्ति न हो तो तुम्हें क्रोध आ जाएगा। देखिए दोनों नुकसान हो। इन्हीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हीं से बचने की दवा सतगुरु के पास है। वो है नाम की कमाई। जब नाम की कमाई में लग जाओगे तो मन विकारों से हट जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह छोड़ भागे मैदान, तो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। अगर सतगुरु के वचनों को समझ लिया, मान लिया और उसके अनुसार जीवन को चला लिया तो सब दूर भाग जाएंगे। तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए संतों से काम, क्रोध, लोभ, मोह बहुत डरते हैं। अहंकार वो बहुत दूर है, तो उनके पास नहीं कभी आ सकता। ये इनका ज्ञान उससे बहुत ऊपर है। वो तो क्षण मात्र में इनको एक किनारे कर दिया। और उनके काम को इसीलिए कोई रोक नहीं सकता। रोकने वाले यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होते हैं। तभी कहते ना मेरा काम कोई कर सकता और ना मुझको काम से कोई रोक सकता।
ये रोकने वाले तो यही है। इसीलिए तो जब वो कबीर साहब आए इस कलयुग में, सर्वप्रथम वही आए, संत रूप में वही प्रकट हुए। ये पहला संत अवतार है। अब पहले पहले जो आया उसको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा, क्योंकि सब काल पूजा में फंसे थे। काल की प्रधानता सबके अंदर घुस चुकी थी। दयाल को कोई जानता ही नहीं था। दयाल क्या, संत नाम किसी ने सुना नहीं। और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जो धर्म चर्चा बनी, इसमें संत नाम ही नहीं। संत का नाम ही सुने। जब संत नहीं आए थे किसी जीवात्मा का तो नहीं, सब बेचारी यही फंसी पड़ी थी काल के चक्कर में। कोई नहीं निकल पाया। राजा बन गए, धनी मानी बन गए, गरीब अमीर बने, पढ़े लिखे अनपढ़, स्त्री पुरुष, ये तो सब होता रहा, लेकिन कोई जीवात्मा न जगी न घर पहुंची। ये काम नहीं। तीनों युगों में ये काम है और तीनों युग अच्छे थे, लेकिन संत नहीं आए तो रास्ता बताएगा। और तुमको बिना बुलाए मिले और बिना मांगे रास्ता दिया तो तुम भी भटक गए, तुमने भी छोड़ दिया, तुम्हारी भी समझ में कुछ नहीं आया। कहने का मतलब ये है, जब ऐसा वक्त समय घड़ी आ जाए तो समझ लो काल की कोई चाल हो जो हमको सच्चे अच्छे रास्ते पर टिकने नहीं दिया, पहचान नहीं उनकी करने दी।